नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आपकी होस्ट और दोस्त वंशिका आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ हार्ट टेल्स लव स्टोरीज बाय वंशिका के चैनल पर। दोस्तों, आज की कहानी इतनी छोटी नहीं है कि एक पार्ट में बयां हो जाए। अब आगे तो आपको ही सुन के पता करना पड़ेगा कि इसमें कितने और पार्ट्स हैं। प्यार की बातें इतनी आसान थोड़ी है समझना कि एक ही पार्ट में मैं समझा दूँ आपको। चलिए स्टार्ट तो करते हैं, कोशिश तो करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है आगे और कितने पार्ट्स में आप प्यार की बातों को समझ सकते हैं। तो आज प्यार की बातें पार्ट 1 लेकर मैं वंशिका आप सभी के सामने हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी लव स्टोरी पसंद आएगी। आप मुझे स्पॉटिफाई पे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि पार्ट 1 आपको कैसा लगा और पार्ट 2 का इंतज़ार आपको है भी या नहीं। चलिए सुनते हैं। प्यार की बातें समझना इतना आसान नहीं था। वह यही सोचा करता था कि प्यार की बातें करना आसान है, लेकिन उन्हें निभाना बहुत मुश्किल है और उसके जीवन में इस बात का बहुत प्रभाव पड़ गया था। जब से प्यार हुआ तो पता चला कि प्यार की बातें करना आसान है और उसे निभाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके जीवन में बहुत सारी मुश्किलें आ गई थी जिनकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था। वह हमेशा यही बातें सोचा करता था कि अगर जीवन में प्यार हो जाए तो उसे कैसे निभाया जा सकता है। यह बात उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई थी। वह अक्सर उस लड़की के बारे में सोचा करता था जिसे बहुत प्यार करता है, लेकिन उस प्यार को उसे आगे ले जाना था जो कि उसके सामने मुसीबतें भी खड़ी हो रही थी। रेशमा से बहुत प्यार करता था, रेशमा भी उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन रेशमा यह जानती थी कि अगर हमारी शादी नहीं हुई तो इस चीज़ का कोई भी मतलब नहीं है, हमारा प्यार बेकार हो सकता है। एक दिन रेशमा संजीव से मिलने के लिए आ गई और पूछा कि हमें कब शादी करनी है, तुम इस बात का जवाब अभी तक नहीं दिया। रेशमा ने संजीव से कहा कि अगर तुम्हें शादी करनी है तो आपको जल्दी ही कुछ करना होगा, इससे पहले कि बहुत ज़्यादा देर हो जाए और कुछ भी ना हो पाए, इसलिए हमें पहले ही तैयार होना होगा। संजीव जानता था कि रेशमा सही कह रही है, लेकिन उसे भी कुछ करना था। उसे कुछ करने के लिए ऐसा सोचना था कि जिससे उनकी शादी हो पाए, लेकिन वो बहुत बार अपने घर में इस बारे में बात कर चुका था, लेकिन घर वाले इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। घर वालों को हमेशा यही लगता था कि अगर यह गलत रास्ते पे जाता है तो इससे हमारे ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए संजीव की बात मानने का कोई मतलब नहीं है। संजीव को भी अब ऐसा लग रहा था कि उनके घर वाले मानने को तैयार ही नहीं है और जब तक वह नहीं मानेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। संजीव रेशमा से मिली और कहने लगा कि मुझे नहीं लगता कि हमारी शादी हो पाएगी। संजीव घर में बहुत बार बात कर चुका है, लेकिन कोई भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। रेशमा ने कहा, पहले ही कहा था मैंने तुमसे कि हमारी शादी हो ही नहीं सकती है। बड़ी मुश्किल लग रही है। संजीव ने कहा कि आप हमें क्या करना चाहिए। जब हमारी बात नहीं मानी जा रही है तो हमें कुछ ऐसा करना होगा जैसे हमारी बात मानी जाए। रेशमा और संजीव दोनों यही बात सोच रहे थे, मगर उन्हें कोई भी ख्याल नहीं आ रहा था। उनकी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि हमें क्या करना है। तभी रेशमा ने कहा कि हम यहाँ से चले जाते हैं और शादी कर लेते हैं। यही हमारे सामने एक सवाल का जवाब हो सकता है। मगर संजीव को यह सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वो सोच रहा था कि अगर आते हैं
तो हो सकता है कि हमारे माता पिता दुखी हो जाए और उनका इस बात पर बहुत बहुत गहरा प्रभाव पड़े और वह हमें जीवन भर माफ़ न कर पाए। अब क्या किया जा सकता है? कुछ भी तो समझ में नहीं आ रहा। संजीव इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, जबकि रेशमा यही बात कह रही थी कि हमें यही कर लेना चाहिए। दोस्तों, अब मैं आपको यहाँ पे एक सस्पेंस पे छोड़कर जाऊंगी, क्योंकि वक्त का तकाजा है, वंशिका को जाना है। हम इस कहानी को अगले भाग छोटी छोटी प्यार की बातें पार्ट 2 में सुनेंगे। तब तक आपको इंतज़ार करना होगा कि रेशमा और संजीव ने क्या डिसाइड किया। तो इसके लिए आपको फिर वापस आना पड़ेगा और मेरी नेक्स्ट स्टोरी सुननी होगी। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका कपल का नाम एज अ स्टोरी कैरेक्टर मेंशन करूं, तो मुझे स्पॉटिफाई पे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आपके कपल का नाम। मैं वादा करती हूँ ये संजीव और रेशमा की बात की स्टोरी आपके कपल के नेम के ऊपर होगी। उम्मीद है आपको आज की यह कहानी पसंद आई होगी। मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वंशिका को आपके कमेंट्स का इंतज़ार होता है। मैं फिर मिलूंगी पार्ट 2 को लेके। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिएगा, मुझे कमेंट्स कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। वादा करती हूँ पार्ट 2 लेकर ज़रूर आऊँगी। तब तक के लिए अलविदा।